मनीलाल, अरे मनीलाल, मनीलाल भैया जैसा कि तुम्हें मालूम ही कि जब से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब से ये जूनागढ़ राज हमारे सर पर हमारी जिम्मेदारी। आज आज मैं चाहता हूं कि मैं जूनागढ़ रियासत की तरफ चलूं सही बात। और घूम कर देखूं कि हमारी प्रजा किस तौर से रह रही है। अरे किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। सही बात भैया, क्योंकि जब तक महाराज थे, आपके पिता थे, तो बहुत खुशहाली नजर आती थी। सही कहते मनीलाल। इसीलिए मनीलाल जहां पर हमारे पिताजी जाते थे और तुम भी साथ में जाते थे, तो मुझे भी वहां ले चलो जहां जहां पर पिताजी जाते थे। चले चलिए भैया। भैया ऐसे नहीं, कुछ गुनगुनाते हुए चलिए ताकि हम लोग वहां तक पहुंच सके और मंजिल भी आसान हो जाए। कहने का मतलब कुछ गुनगुनाते चलिए। हाँ, कुछ गुनगुनाते हुए गाते बजाते हुए चलिए। अगर करते हो तो सिर्फ 2 लाइन और आइए मनीलाल। और मन के कहनवा ओ तू न बिरनवा, और मन के कहनवा कि तू न बिरनवा, और गुरु की बचनिया पुरावल हो, और तू न बगिया के फुलवा, और तू न बगिया के फुलवा नयावल हो, तू न बगिया के फुलवा। मन के कहनवा हो तू न बिरनवा, मन के कहनवा हो तू न बिरनवा, गुरु की बचनिया पुरावल हो, और तू न बगिया के फुलवा आवल हो, तू न बगिया के फुलवा। श्याम रंग राम कहे सुंदर बदनेवा, श्याम रंग राम कहे सुंदर बदनेवा, तीर लक्ष्मण के लहुरा देवरवा, तीर लक्ष्मण। श्याम रंग राम कहे सुंदर बदनेवा, तीर लक्ष्मण के लहुरा देवरवा, न कहतवा में तेरी अधनुहिया, तू न कहतवा में तेरी अधनुहिया, तू न के रूपवा सुहावल हो, तू न बगिया के फुलवा में आवल हो, तू न बगिया के फुलवा। क्या बताऊं, हमारी बेटी गीता बंगले पे ना जाने क्या कर रही है, अभी तक मुझसे मिलने चौपाल नहीं आई। जब तक मैं अपनी बेटी गीता को देख नहीं लेता मेरे दिल को चैन नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर ने मुझे एक ही बेटी दे दी, यही बड़ी बात है। और हम बैठकर अपनी बेटी गीता का इंतजार करते हैं, फिर जो होगा देखा। नमस्ते पापा। लेकिन पापा आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज हमारी बेटी हमसे कुछ कहना चाहती है। क्यों नहीं पापा? क्या कहना चाहती है बेटी? सुनिए पापा। अरे पिता आप से फिर जो एक
के हमारी पिता से जुड़त हमारी पिता से जुड़त हमारी चमन घूमने की है इच्छा हमारी। हाँ बाबा। ओ, आज हमारी बेटी चमन घूमना चाहती है। क्यों नहीं बाबा? बेटी क्यों बाबा? और चमन घूमने की जो इच्छा तुम्हारी चमन घूम चमन घूमने की इच्छा तुम्हारी क्यों नहीं? चमन घूमने की इच्छा तुम्हारी जाओ शौक से बेटी रजा है ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ। बाय। क्या जमाना आ गया आजकल, देखो धन है बेटी। ठीक है, आज हमारी बेटी गीता चमन घूमने के लिए गई है और मैं चलकर अपने बंगले पे हेलो। रहता हूँ और अपनी बेटी गीता हेलो, के मैडम, आने हेलो। का इंतजार। और मैं गई चमन, और चमन में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले। और रंग रंग के फूल खिले हैं और मन भावे कोई बगना। और आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। और रंग रंग के फूल खिले हैं, मन भावे कोई लगना। आन मिलो सजना, आन मिलो, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। सजना 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 सजना, अभियान मिलो सजना, साजना, अभियान मिलो सजना, साजना। वाह, आन मिलो सजना, आन मिलो। देख सजनी, जिस सजना का इंतजार था वो सजना तेरे सामने खड़ा है। लड़की सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहिए? सुनो हमारी बात को ध्यान से। और किसकी किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा नाम? क्या नाम है? जिसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा नाम? और यहाँ किस तरह आ गई और कहा तुम्हारा
सुनिए। और सूरजन सिंह की लाडली और गीता मेरा नाम। और सूरजन सिंह की लाडली और गीता मेरा नाम। और चूना गढ़ी की रहने वाली अरे वही हमारा नाम। क्या कहा? सुरजान सिंह की बेटी है जी तेरा नाम गीता है? गीता है। एक बार बता चुन्नीलाल, ये सुरजनवा को लौंडिया कब हो गई बे? हो सकता है। खैर ये चाहे जिसकी बेटी हो, लेकिन आज हम अपनी प्यास बुझाएंगे। हे मेरी जान सुनो। और मेरे दिल की रानी मेरे पास मेरे दिल की रानी मेरे पास मेरे दिल की रानी मेरे पास आओ, मुझे मान सो गले से मेरी राह से दो हटी जा कमीना। मेरी राह से दो हटी जा कमीना। मेरी राह से दो हटी जा कमीना। नहीं तो दिखा दोगे जन्नत मदीना। और मेरी जान जादू है तेरी जवानी। जान जादू है तेरी जवानी। और मुझे प्यार की दे दो कोई और वही पे रहो पास मेरे ना आओ। और वही पे रहो पास मेरे ना आओ। और मेरे आबरू पे मंत्री जी क्या गजब कर रहे मंत्री जी मंत्री जी क्या गजब कर रहे। डालते हाथ अबला की याद पर शान शौकत अपनी और नजर कीजिए
जो सुनेगा वो तुम्हें औकात। छोकरा कल का मुझको दिखाता तमाम, छोकरा कल का मुझको और दिखाता तमाम, तेरा होगा भला, जा यहाँ से चला। मेरी ताकत को शायद तो जाना नहीं, तेरी शमशीर से काटू तेरा गला। तो मैं हूँ छत्री, अब आती धर्म के लिए मैं हूँ छत्री, अब छत्री। और धर्म के लिए इसकी रक्षा के खातिर अबे बेशरम काट कर सरजमी पर गिरा देंगे हम, काट कर सरजमी पर गिरा देंगे हम। देखो कुंवर, ये नादानी छोड़ो, तुम हमको अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं कौन हूँ। अगर हमारी खोपड़िया खराब हो गई तो तुम यहाँ खड़े नहीं बल्कि पड़े नजर आओ। अबे दुर्जन सिंह, मेरा ही नौकर होकर मुझे समझा रहा है? हरामजादे, इतना नीच काम हमारे जूनागढ़ राज्य में, इतना नीच काम करना बहुत अच्छा समझा है। अगर तू आज यहाँ से नहीं गया ना तो इसी शमशीर से तुझे काट कर फेंकूंगा। आज तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना दोबारा हमारे रास्ते का रोड़ा बनने के लिए मत आना। अगर दोबारा हमारे रास्ते में आए तो मैं भूल जाऊंगा कि तू हमारे सम्राट की इकलौती संतान हो। जा रहा हो, याद रखना ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। हरामजादे, तेरी जिंदगी ना बर्बाद कर दिया तो समझ लेना दुर्जन सिंह ना। तुम साले चिलांडो लंबा दाग चमचे बने घूम रहे हो, क्यों हो? देखो बिट्टी ये बताओ, तुम्हारे शरीर में तो हाथ नहीं लगाई, अगर हाथ लगाई तो साले का हाथ देख भैया हो, भैया बोलो। जैसे हम नौकर हैं और आपके भी नौकर हैं, हाँ, आपने बुला लिया हमने चले आए, और भाई मंत्री हैं अच्छा। उनको बुलाए चले आए, लेकिन हमने बिट्टी से बोला भी नहीं ना तो छुआ, हमने बिट्टी से बाहर रहे, मैंने छुआ नहीं है। अगर ऐसी बात है तो एक बात मुझे तू ये बता, हाँ ये मंत्री जी के साथ में कितने दिनों से रहता है? अलबत्ता हमारे है, जब आजी बाबा दमकरी करत रहे और हम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ? और ये जो काम हो रहा है हमारे जूनागढ़ राज्य में, ये महामंत्री दुर्जन सिंह इतना घिनौना काम कितने दिनों से कर रहा है? भैया 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 बोलो। ये तो घिनौना काम जब से आपके पिताजी खत्म हो गए हैं हाँ, तब से ये अत्याचार कर रहा है भैया। अच्छा, क्या करे, हम लोग मजबूर हैं, हमारा कहाँ कहाँ चलेगा भैया। तो चुन्नीलाल, जी भैया। तो तुम ये बताओ कि तुम गुनहगार हो या नहीं? भैया हम गुनहगार नहीं हैं, क्यों? क्योंकि हम नौकर हैं, आपके साथ आ सकते हैं, उनके भी साथ आ सकते हैं। अच्छा, हाँ? यानी कि खाते हो हमारा और बजाते हो दुर्जन सिंह का। हरामजादे, जब ये जूनागढ़ राज्य में इतना गंदा घिनौना काम होता है तो मुझ तक खबर क्यों नहीं पहुंचती? भैया अच्छा यही बात तो मान लियो भैया, नहीं मान ले, हाँ? पहले बात लेकिन उससे पहले आज के बाद
तो दुर्जन सिंह के साथ में रहेगा और जितना भी गंदा काम करता ही उसका कारनामा हम तक पहुंचना चाहिए। अवश्य बताएंगे भैया। अगर आइंदा गलती किया तो इसी जूनागढ़ राज्य में दीवार पे चुनवा दिए जाओगे। नहीं करेंगे। दफा हो यहाँ से। और मैं दुर्जन सिंह की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं बाबूजी। हो सके तो उसे और हमें माफ कर दीजिए और आज के बाद वो हरामजादा आपके रास्ते में नहीं आएगा। मैं चलना चाहता हूँ। आओ मुनीलाल। अरे कहाँ छोड़ के जा रहे अरे मेरे दीदी तेरे डररी बनी गए नैना चांदी अरे कैसी ये तुम बात कही कुछ समझ ना आ रहा और काम क्या है तुम्हें जल्द मुझे सुनाई। क्या बात है जो आप मुझसे कहना चाहती हो? बाबूजी सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। क्या भैया राइटर महोदय ध्यान दे। आगे हमारे सर्वसम्मानित सीवन मौर्य जी घर मालिक साहब को 50 रुपए का व्यवहार पार्टी लाख लाख शुक्रिया। हमारा नाम मुन्नीलाल। देवी जी जी क्या बात है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं? मुझे साफ शब्दों में बताइए। घुमा फिरा कर बात करने की मुझे जरूरत मुझे नहीं है। घुमा फिरा के नहीं कहना, मुझे साफ साफ ही कहना मुझे आपसे प्यार हो गया। मैडम जी तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। क्या हुआ? बगैर जाने बगैर पहचाने ऐसे कैसे कह दिया कि तुमसे प्यार है? हाँ बाबूजी मुझे आपसे प्यार हो गया। अच्छा पहली बार हम क्या पहली बार है? ओहो पहली बार। पहली बार या प्यार का चीज हो कमता हो तो हमको दिखाओ। नहीं मैं हमेशा प्यार ही करता था ना। तुम देखो अगर ऐसी बात है तो वास्तव में जब से मैंने आपको देखा है ना चंद मिनटों में तुम्हें देखते ही न जाने क्या क्या ख्यालें आने लग गई और आपने हमारे मन की बात छीन लिया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता है और आपका क्या नाम है? गीता जी लोग मुझे कुंवर जयसिंह के नाम से जानते हैं। कितना प्यारा नाम है आपका। वाली बात नहीं भैया लिया लगता है क्या नाम मिट्टी के। हाँ सही कहता है। गीता अगर ऐसी बात है और तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो क्यों नहीं? तो इतनी भी दूरियां क्यों हैं? अरे यार जब हम एक दूसरे से प्यार ही करते हैं तो आकर के कुंवर जयसिंह की बाहों में खो जाओ। हाँ हाँ क्या बात? जन्म में तेरे साथ रहूंगी मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। जन्म में तेरे साथ रहूंगी मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। सुन मेरी सहजादी बहुत रस है ज्यादा
बाहों में लेके तुझे करता हूँ वादा, ये जाने तमन्ना तेरी, मैं खाने कसम तेरी, तेरी बात तेरी बात, जबे जन्म में तेरे साथ रहूंगी, मर भी गया तो मैं तुझे करती रहूंगी। तू मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरी शहजादी, और बाहों में लेके तुझे मैं करती हूँ वादा, और जाने तमन्ना मेरी, और खाके कसम तेरी, कोई रिश्ता जुड़े। हेलो आया भैया था बथे। अरे बाप रे, यही प्यारा दिखा रहा हो। राटन हो तो ध्यान दे, आगे हमारे सर्वसम्मानित राजेश जो कि तुला के प्रोग रहने वाले हैं। 500 रुपए का व्यवहार, पार्टी लाख लाख शुक्रिया। यार जल्दी जल्दी करो भैया। ये जाने तमन्ना मेरी, मैं खाके कसम तेरी। क्या हुआ? तुमसे तो प्यार हुआ, लेकिन तुम्हें देख के कहना है कि तेरी सी अदा पे सनमे, अच्छा, कि तेरी सी अदा पे सनमी, मुझको तो प्यार आया है। तेरी इसी अदा पे सनम, मुझको भी प्यार आया हो। और तूने लगाया गले में मुझे, मेरे दिल में करार आया है। तेरी इसी अदा पे सनम, मुझको भी प्यार आया। हेलो राटन हो तो ध्यान दे, ये आगे धुन्नर भैया, धुन्नर नोट कीजिएगा। धुन जो कि ग्राम कंदरावा, 50 रुपए का व्यवहार, पार्टी को से धन्यवाद। और अरे कमीने बेहया, और सुनो लगा कर ध्यान, अरे कमीने बेहया, सुनो लगा कर ध्यान, और भूल भूल गया क्या आज तू इस डाकू का ऐलान। ए डाकू भैया, मैं किसी ऐलान के बारे में नहीं जानता हूँ। अरे मुझे क्या मालूम? और हेलो हेलो हेलो, आगे भारत लाल राष्ट्र महोदय ध्यान दे। भारत लाल जो कि ग्राम मटकक रहने वाले घर मालिक साहब को 100 रुपए का व्यवहार। और बिना कसूर के भला
और बिना कसूर के भला हर क्यों मुझे सताते हो बिना बिना कसूर के भला और क्यों मुझे सताते हो और बेजा कलमा मेरे और बेजा कलमा मेरे अरसान पे लगाते हो आगे घर मालिक की बहन राष्ट्र महोदय ध्यान दे, घर मालिक की बहन जी की ओर से 100 रुपए का व्यवहार और इस सीन को देखते हुए 50 रुपए की नाम पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। हरामजादे कसूर जानना चाहता है कसूर तो सुन कि तेरा कसूर क्या है। क्या कसूर है मेरा? और तूने सौगंध मेरी सौगंध तूने सौगंध मेरी भाभी की ठुकराई है। तूने सौगंध मेरी भाभी की ठुकराया है और सजा देने को मेरे पान चला आया। हेलो आगे अजय कुमार राठा महोदय ध्यान दे, अजय कुमार ग्राम दुलरिया 100 रुपए का व्यवहार। हरामजादे मैंने सौगंध खाया था कि जब तक मेरी भाभी माँ की कातिल का पता नहीं लग जाता तब तक इस जूनागढ़ में कोई खुशियां नहीं मना सकता। और तुम हरामजादे यहाँ खुलेआम रंग रलिया। हेलो आगे राम खिलावन जो कि रामगढ़ के रहने वाले हैं 100 रुपए का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। डाको भैया डाकू मेहरबान सिंह बोलो। डाको मेहरबान सिंह हाँ हम जान गए। कहाँ नहीं हम जान गए आप क्या जान गए? आप किस लिए परेशान हैं। किस लिए? और आगे विनय कुमार जो कि 100 रुपए का व्यवहार, विनय कुमार हटवा बाजार 100 रुपए का व्यवहार। डाको भैया हम समझ गए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं अच्छा और बीच रास्ते में प्यार कर रहे थे। पहली बार किया ना? पहली पहली बार प्यार किया है लेकिन भैया अब हम लोग यहाँ पर प्यार नहीं करेंगे। फिर कहाँ करोगे? अब हम लोग दूसरी जगह पर सब साली एक साइड में पहले खड़े हो जाओ। चल पीछे लड़की सामने आ। इधर आओ हरामजादी। हाँ अरे बाबू सोना इधर आओ हम तुमको बताते हैं। ये आगे राठे जो कि रामगढ़ के रहने वाले का व्यवहार। ए लड़की सामने आ। मैं कहता हूँ सामने आ। और ये आगे अबे भूल जा देखा अरुण कुमार जो कि कुलरिया के रहने वाले 100 रुपए का व्यवहार। चोर भैया चोर हरामजादी डाकू मेहरबान सबसे पहले ये बता क्या तुझे मेरे ऐलान के बारे में नहीं मालूम? सब कुछ मालूम है। मालूम होते हुए भी तुमने डाकू मेहरबान की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए सजा तो तुझे भी मिलेगी। हाँ बोलो क्या हुआ? सही बात है। अब भाई प्यार करते रहे तो कर दिया हम हो प्यार की ना भैया।
अच्छा, हम हो प्यार की ना त्यारा बच्चा पैदा की न। किसने कहा प्यार करने के लिए? हेलो, आगे हमारे माननीय शंकर बसियाबाद के रहने वाले शाहरुख खान। सजा तो तुझे भी मिलेगी। अच्छा, चल इधर। हेलो, आगे हरी लाल उमरन डॉक्टर के रहने वाले 20 निकलेगा नहीं, इधर आओ। चल इधर हराम। या भगवान, आज आज मुझे क्या हुआ? मैंने जैसे ही इस लड़की के ऊपर हंटर चलाना चाहा, मेरे हाथों में एक झटका सा लगा और हंटर हाथ से छूट गया। लेकिन लड़की, तू क्या समझती है ये मेहरबान तुझे सजा नहीं दे पाया? तुझे सजा ऐसी दूंगा कि तू सारी जिंदगी रोएगी और पछताएगी। ये जो तेरा आशिक है, अरे ये जो तेरा आशिक है, आज इसको मौत के घाट उतार दूंगा और सारी जिंदगी तू एक विधवा की जिंदगी व्यतीत करेगी और जूनागढ़ में लोगों को बताती फिरेगी कि जो डाकू मेहरबान की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसका यही हश्र होता है। हरामजादे, मरने के लिए रुक जा चोर भैया, मुझे मालूम है। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया रामबरन ड्राइवर, इसी गांव निवासी हैं। डाकू मेहरबान सिंह। चलो चलो, जो कहते वही। मुझे मालूम है आप किस लिए चिल्ला रहे हैं। किस लिए? आपको चाहिए सोने और चांदी, और ये लीजिए हीरे का माल। हेलो, ये आ गए मनोज ड्राइवर, मनोज मिस्त्री, ग्राम कोटरा निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से सेंसिलरी को देखते हुए 20 रुपया का इनाम आ रहा है, पार्टी को उसे धन्यवाद। लड़की, तू क्या समझती है मैं यहाँ सोना चांदी और हीरे जवाहरात लूटने आया हूँ? मैं तो यहाँ सिर्फ अपने भाभी माँ की सौगंध पूरी करने आया हूँ। अब मैं जाऊं? आज इस मोतियों की माला को देकर तूने ये साबित कर दिया कि मैं यहाँ लूटने आया हूँ, लेकिन आज तो तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। हाँ, कहाँ कहाँ साले, ऐसी गोली मारूंगा ना कि गोली कहीं और जाएगी और धुआं कहीं और से निकलेगा। मैंने सिर्फ माफ किया, जाने के लिए नहीं कहा। चलो इधर। अगर जाना चाहते हो तो तुम दोनों के पास एक ही रास्ता है, तुम इस रास्ते से जाओगे और लड़की तू इस रास्ते से। ऐसा नहीं होगा तो फिर इसकी लाश गिरेगी। सरदार जी, दो रास्ता है क्या? हाँ बोलो। दो रास्ता है क्या? एक और प्यार करोगी? एक रास्ता बाकी है। तुम्हारे प्यार ने मुझे फंसा दिया, जान खतरे में पड़ गई। लपर लपर कर रही थी ना, तो क्या वो मजा तो मार रहे थे ना? अरे मजा मार रहे थे, जान भी तो जान। क्या बातें हो रही है? रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, इतना बड़ा हाईवे लगा बना हुआ है। नहीं, उधर से नहीं जा पाएगी। इधर से जा पाओगे? इधर आओ, रास्ता बता दे। गीता, मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा यार। मन नहीं करता तो अगर चपका ले। अरे चपका लेंगे तो जिंदगी सामने खड़ी। ओए, अभी तक रास्ता नहीं बता पाया। बता तो रहा हूँ। अब तुम यहाँ से निकल लो। मैं जा रहा हूँ, ठीक? नहीं, ऐसी रास्ता भेजूंगा कि दोबारा वापस नहीं आओगे।
इधर आ। मैं आगे चल रहा हूँ, वो जो बाईपास है ना उसी पुल के नीचे मिलना, ठीक है? हाँ हाँ, यही जो दिख रहा है। मैं कहता हूं निकल लो यहाँ से। चलो। अरे क्यों, तुम भी प्यार करते हो? हम जो प्यार करा जिंदगी में को प्यार न करी सोई। अच्छा, जाना तुम कौन से प्यार करी थे? किससे? अपनी मौसी की बिटिया से। आमखोर, वो तेरी बहन हुई और तू साले अपनी मौसी बहन हुई, हमें दुल्हन के मौसी की बिटिया हमारा कब है? तो साले ये बताओ कि हमारी औरत की मौसी की लड़की तो वही तुम्हारा तो वो तो तुम्हारी साली हुई। आज आज इस माला को देखकर मुझे मुझे अपने भाभी माँ की, लेकिन इस लड़की की शक्ल मेरी बहन गीता जैसी लगती है, लेकिन ये मेरी बहन गीता नहीं हो सकती। अगर मेरी बहन गीता इस संसार में सलामत होगी तो उसके नसीब में इतने अच्छे अच्छे कपड़े और हीरे जवाहरात के आभूषण पहनना नहीं लिखा। मेरी बहन अगर कहीं जीवित होगी तो दर बदर की ठोकरें खाती होगी और लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगती होगी। लेकिन इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं और ऐलान मेरा वही है कि कोई खुशियां मनाएगा तो वो मेहरबान का पक्का दुश्मन होगा। और मैंने सुना है कि इस चंबल घाटी में कोई डाकू मलखान सिंह है और उसका ऐलान है कि कोई किसी की खुशियां छीनेगा तो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मलखान सिंह, अगर मेहरबान के रास्ते में आओगे तो तुम भी बेमौत मारे जाओगे। और महामंत्री दुर्जन सिंह, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। जय मां भवानी।